दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम को। और इससे पहले हमने न्यूटन के प्रथम और द्वितीय गति नियम को बता दिया है, समझा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज हम समझेंगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन के तृतीय गति नियम। ठीक है, और काफी बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, लॉन्ग में इसको 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे और समझते हैं। देखिए, कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर अगर कोई क्रिया करते हैं, है ना, तो उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया कहने का मतलब यही है कि जब हम कोई वस्तु पर है ना, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। यानी क्रिया का प्रतिक्रिया, है ना, अपोजिट लगाते हैं। जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उतना ही वो भी वस्तु हम पर बल लगा रहा है। तो यही जो होता है, यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम कहलाता है। कि कोई वस्तु जो क्या लगाते हैं, हम पर बल लगाते हैं, वह वस्तु हम पर उतना ही बल लगाता है, उस प्रतिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो हम न्यूटन के तृतीय गति नियम कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। चलिए, बात समझ में आ गया। जैसे उदाहरण समझिए, देखिए कहता है कि व्यक्ति का टहलना जो क्या है, व्यक्ति अगर टहल रहा है, चल रहा है, तो क्या कर रहा है, विपरीत क्रिया का प्रतिक्रिया हो रहा है। यानी जो बल है उसके विपरीत बल लग रहा है, तभी हम क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। ठीक है, नाव का चलना, रॉकेट का गति, ठीक है, हेलीकॉप्टर का उड़ना, नाव से कूदना, ये सब जो भी है, ये सब क्या है, न्यूटन के तृतीय गति नियम को दर्शाता है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, है ना। 2 प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है, पहला कहता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना। बताइए, जड़त्व का नियम किसको कहते हैं, किस नियम को कहा जाता है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और दूसरा प्रश्न है, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखें, है ना। जो दूसरा वाला प्रश्न है, इसको 5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, और आपको पूछा भी जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गई है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है और समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।